नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ हैं। आज के सुबह में हम अर्थशास्त्र का प्रथम क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो भैया आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो भैया सेवा क्षेत्र है, ठीक ना। दूसरा प्रश्न बोला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भैया भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आपको याद रखना है भैया 15 मार्च 1950 को किया गया, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोला है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भैया भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भैया मिश्रित है, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो भैया लोक कल्याण पे दिया जाता है, ठीक ना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि अर्थव्यवस्था के विकास क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। भैया तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति का संबंधित है, तो भैया प्रथम क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि बिहार राज्य है। तो भैया बिहार राज्य क्या है, तो भैया कृषि प्रधान देश है, ठीक ना, कृषि प्रधान राज्य है, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया कृषि क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही लगातार ही पूछा गया है। तो अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बिहार है हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो भैया निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपको याद रखना है भैया हो जाएगा बिहार, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन सेम है। तो निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो इसका भैया राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना हो जाएगा आपका डी। इनमें से सभी हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी बीमारू राज्य है। अगला प्रश्न बोला है कि योजना आयोग को भयंकर कौन सा आयोग बना है। तो योजना आयोग को भयंकर कौन सा आयोग बना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया नीति आयोग, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न बोला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया था। तो भैया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी 1952 में। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय प्रति आय व्यक्ति आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो उसे वह देश क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा विकसित, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा 7, ठीक ना। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भैया भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया 1 जनवरी 2015 में हुई थी, ठीक ना। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। 17 में क्या बोल रहा है कि कौन भैया कौन बीमारू राज्य नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया कर्नाटक। ये बीमारू राज्य नहीं है, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक ना। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो भैया किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया उद्योग। और प्रथम क्षेत्र में आपका आ जाएगा भैया कृषि, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 प्रश्न बोला है 19वां, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भैया निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भैया भारत हो जाएगा। भारत में क्या है भैया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपको याद रखना है भैया 2 क्षेत्र में, है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो भैया प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका डी हो जाएगा, है ना। इनमें से सभी हो जाएगा, कृषि, खनन, पशुपालन सभी हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपको याद रखना है बी हो जाएगा, ठीक ना। 121 करोड़ था, ठीक। अगला क्वेश्चन बोला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ना।
समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी हो जाएगा, ठीक ना, सामाजिक कल्याण। ठीक, अगला प्रश्न बोला है कि ब्रेंटलैंड आयोग संबंधी है, तो ब्रेंटलैंड आयोग संबंधित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है भैया सी हो जाएगा, सतत विकास से। ठीक ना। 25वां प्रश्न बोला है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक ना। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा लास्ट प्रश्न बोला है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो भैया नीति आयोग का गठन कब हुआ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया एक, है ना, जनवरी 2015 में। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।